तो जनाब पाकिस्तानी फैंस ने इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच का बाइकआउट कर दिया है। ओए होए होए, अब क्या होगा? अरे यार, इंडिया तो तबाह हो गया। पाकिस्तानी फैंस मैच नहीं देखेंगे तो इंडिया का क्या बनेगा? ओए यार, बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। क्या हो गया यार? ये तो जुल्म हो गया है। पाकिस्तानी फैंस ने तो भाई इंडिया को ब्लैकमेल कर दिया है। अब तो इंडिया सारी बातें मान जाएगा, पाकिस्तानी फैंस को वीजे भी देगा, क्योंकि इंडिया का इतना बड़ा नुकसान होने जा रहा है भाई। क्योंकि पाकिस्तानी फैंस इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच नहीं देखेंगे। इसके हवाले से आज की वीडियो में डिटेल के साथ बात करेंगे कि ये क्या नया जो फड्डा खुल चुका है भाई साहब। उसके बाद नंबर 2 पे पीसीबी ने बीसीसीआई के खिलाफ जो है एक्शन ले लिया है और कंप्लेन जो है वो दर्ज करवा दिया है आईसीसी के सामने भाई, कि बीसीसीआई ये और वो कर रहा है हमारे साथ, तो बीसीसीआई को मना करें और बीसीसीआई के खिलाफ कोई एक्शन लें। इस पर भी बात करेंगे। आप वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। तो जनाब, सबसे पहले पीसीबी ने जो है वो कंप्लेन जो है वो कर दिया आईसीसी के सामने बीसीसीआई की, कि सबसे पहले तो मसला यह है कि बीसीसीआई ने हमारे जर्नलिस्ट को, हमारे फैंस को वीजे ही नहीं दिए। सारी दुनिया इंडिया में जाके मैच देख रही है, अपनी अपनी टीम्स को सपोर्ट कर रही है, और हमारे फैंस सोशल मीडिया पे बैठ के बातें कर रहे हैं और मैच देख रहे हैं, लेकिन हमारे एक भी फैन को इंडिया का वीज़ा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? आपने तो जिम्मेदारी ली थी, आपने गारंटी दी थी कि आप इंडिया में आने का फैसला करें, तो बाकी सारे जो वीज़ाज के इश्यू हैं या बाकी जो भी चीज़ें हैं वो हम देख लेंगे। तो अब आप क्यों सो रहे हैं और जो है बीसीसीआई हमारे साथ ये कर रहा है। उसके बाद नंबर 2 पे जो है वो जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच हुआ, उसको लेके बड़ी जो है कंट्रोवर्सी जो है जन्म ले चुकी है। को अब्यूज़ किया गया इंडियन फैंस की जानब से, और साथ में जो है वो गालियां दी गई हैं, और रिजवान के सामने जय श्री राम की आवाज़ें इतनी जो है वो ऊंची आवाज़ में क्यों लगाई गई हैं। इस वजह से जो है वो पीसीबी ने जो है वो ये भी जो है कंप्लेन किया आईसीसी के सामने कि एक तो हमारे क्राउड को जाने नहीं दिया गया, दूसरा जो क्राउड वहाँ पर मौजूद होता है वो हमारी टीम को अब्यूज़ करता है, और साथ में जो है वो खिलाड़ियों को डिस्टर्ब करता है या तंग करता है। ठीक है, तो आप इस पर जो है वो कोई इकदाम करें, कोई एक्शन लें। ठीक है, अब आईसीसी इस पर क्या जवाब देता है वो एक अलग सीन है, लेकिन पीसीबी ने ये कह दिया है कि भाई साहब आप इस पर एक्शन लें और बीसीसीआई को समझाएं। वैसे वो बात अलग है कि हमारे जो ज़का अशरफ साहब है वो उस मैच में इंडिया में ही मौजूद थे, वो चाहते थे वो वहाँ पर जो है वो जय शाह से खुद भी बात कर सकते थे कि सर ये क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने वहाँ पर बात नहीं की है। और अब जो है वो वापसी पर जो है उन्होंने जो है वो आईसीसी के सामने ये जो है बात रखी है। उसके बाद पाकिस्तान में ट्रेंड चल रहा है भाई साहब, और कुछ जो है वो 1 2 3 ऐसे जोकर्स हैं जो रोज़ जो है कोई ऐसा जोक मार देते हैं भाई कि 2 3 दिन फिर जो है वो चलता रहता है। अब जो है वो ये चल रहा है कि भाई इंडिया के फैंस ने हमारे खिलाड़ियों के साथ ऐसा किया, हमारे फैंस को इंडिया में जाने नहीं दिया गया, तो हम जो है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच का बाइकआउट कर लेते हैं, हम देखते ही नहीं है इंडिया वर्सेस मैच बांग्लादेश। और क्या यार, ये बाइकआउट करना या इन लड़कों को ये लग रहा है कि ऐसी बातें करने से क्या इंडिया को कोई नुकसान हो जाएगा? अगर इंडिया को आपकी ना देखने से, ना जाने से इतना ही बड़ा नुकसान हो रहा होता ना अगर, तो फिर आप सारे पाकिस्तान को वीज़े दे देते। ठीक है, ये आपके लिए एक इशारा है कि भाई आपके होने न होने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं होनेस्टली बात करूंगा। ठीक है, आपको कितनी बार ये बताया जा चुका है कि आपके होने या न होने से कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं। आप रोएं, आप बाइकआउट करें, आप आएँ ना आएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बावजूद आपको क्यों लगता है यार कि आपके इस तरह की बातें करने से इंडिया को कोई फ़र्क पड़ने वाला है? आप देखें, इंडिया एशिया कप में पाकिस्तान नहीं आया, आपने कहा हम एशिया कप नहीं करवाएंगे, एशिया कप का बाइकआउट करेंगे, एशिया कप से खुद को अलहदा कर लेंगे। इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उन्होंने कहा कि कर लो जो करना है, हमने नहीं आना तो नहीं आना, वो नहीं आए पाकिस्तान में। लेकिन फिर क्या हुआ? आपने बड़ी बड़ी बातें की, बढ़ के मारी कि हम जो वर्ल्ड कप में इंडिया खेलने नहीं जाएंगे, हम वर्ल्ड कप का बाइकआउट करेंगे। हालांकि आप में इतनी जुर्रत नहीं थी कि आप जो वर्ल्ड कप का बाइकआउट करें। सिर्फ आपको क्या था, आपको बातें करनी थी कि हम जो प्रेशर डालेंगे इंडिया के ऊपर और इंडिया जो मान जाएगा। ठीक है, उन्होंने कहा कि नहीं आना ना आओ।
आईसीसी ने बीच में आके आईसीसी कूदा, आईसीसी ने गारंटीज ली भाई साहब कि भाई हम ये करेंगे, वीजे भी दिलाएंगे, सारा कुछ होगा। आज देख लें आपको मिले वीजे, नहीं मिले आपको। और आईसीसी अब आपको क्या करेगा, एक्शन लेते लेते 10 दिन और गुजरेंगे, कौन सा एक्शन लेगा? आईसीसी बीसीसीआई के खिलाफ क्या एक्शन ले सकता है? आपको पता नहीं है कि आईसीसी बीसीसीआई के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता है। फिर जो आपने वहां पर जो है कंप्लेन कर दी। अब मुझे ये बताएं कि इंडिया ने बोला था कि एशिया कप में नहीं जाना, आप फिर क्यों गए? आप में अगर इतनी जुर्रत थी, आपने बोला भी हुआ था रमीज राजा बाइकाट करेंगे, आज इंडिया में बैठे हुए जो आप कमेंट्री कर रहे हैं, आपने बोला था कि हमने नहीं जाना, ज़का अशरफ आज इंडिया में बैठे हुए हैं, तो क्या आप में जुर्रत थी तो आप बाइकाट कर लेते? आपने नहीं बाइकाट किया। इसका मतलब क्या था? बाइकाट करने का मकसद ना करने का मतलब ये था कि आपने हार मान लिया है। आपने हार मान लिया और आपने ये मान लिया है कि भाई साहब इंडिया को हमारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो चीज़ें, वीज़ा ना मिलना, फैंस का बोलना, वहाँ पर ज़ाहिर है वो अपनी टीम को जो है वो सपोर्ट तो करेंगे और दूसरी टीम के खिलाफ नारे लगते भी हैं। कई बार हमने देखा, हमें याद है, मुझे किसी को याद हो ना हो, पाकिस्तानियों को ये चीज़ें भूल जाती हैं। मुझे याद है कि चैंपियन ट्रॉफी का जो फाइनल था, फ़खर जमान ने सेंचुरी लगाई थी, तब पाकिस्तानियों ने भी ऐसे ही शोर मचाया हुआ था। पाकिस्तानियों ने ऐसे ही शोर मचाया हुआ था जब इंडिया 151-52 पाकिस्तान ने चेस किया था T20 वर्ल्ड कप में। शमी को पाकिस्तानियों ने आवाज़ें भी दी थी, ठीक है, मुझे याद है। आपको ना याद हो वो अलग बात है, लेकिन बहुत सारे आएंगे नीचे आके जो वो चुर चुर करेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि शमी को पाकिस्तानियों ने आवाज़ें दी थी कि बाप कौन है, बाप कौन है। शमी ने खड़े होकर पीछे देखा भी था, मुझे भी याद है, ठीक है। तो ये बातें करने में पाकिस्तानी हो, लेकिन जो हकीकत है भाई वो हकीकत है, ठीक है। तो ये तो चलता रहता है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आपको जब मालूम था कि यार उन्हें फ़र्क ही नहीं बढ़ रहा है, तो आपने फिर बाइकाट करना था। बाइकाट क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि पैसा आ रहा था आईसीसी के इवेंट से और आईसीसी ने आपको तुन के रखा हुआ था कि भाई साहब आपने जाना है इंडिया में, आप इसलिए चले गए। और आप क्या समझते हैं कि आईसीसी कोई एक्शन लेगा यार? और यार नहीं लेते एक्शन ऐसे। मैं आपको एक और बात यहां पर बता देता हूं, बाद को आपको मेरी बात याद आएगी। आप मुझे देखें या ना देखें, आपको ये बात जरूर याद आएगी कि आज मैं कह रहा हूं कि ये तो वर्ल्ड कप है, इंडिया चैंपियन ट्रॉफी में भी पाकिस्तान नहीं आएगा और शायद चैंपियन ट्रॉफी भी एशिया कप की तरह आधी बाहर आधी इधर आधी उधर हो जाए, ये भी हो सकता है। आईसीसी पे किसी को कोई भरोसा नहीं हो सकता है। उस शायद कल भी आईसीसी ने आपको जो वर्ल्ड कप में लेके गया ना, आईसीसी गारंटी देके, कल चैंपियन ट्रॉफी में भी आईसीसी बीच में कूदेगा, ऐसा ही कुछ आईसीसी करेगा और जब आप का जो घोड़ा है ना वो पानी में बैठ जाएगा और या फिर चैंपियन ट्रॉफी भी उसी तरह से वेस्ट होगी या आधी आधी इधर आधी उधर हो जाएगी जैसे एशिया कप हुआ। तो कहने का मकसद यह है कि जब आपको समझ आ चुका है कि बार बार आपकी बात नहीं मानी गई, आपने बोला एशिया कप जो है वो यूएई में करवाओ, एशिया कप श्रीलंका में हुआ क्योंकि बीसीसीआई ये चाह रहा था, तो आपकी एक भी बात नहीं मानी गई, फिर आप किस बुनियाद पे जो है ये उम्मीद रख रहे थे कि आपके फैंस को वीज़ा मिलेगा या जो है वो आप जो है वो जो चीज़ें चाहेंगे वही जो है आपको मिलेंगी? ऐसा नहीं होता है। हाँ, अगर वो बात है कि आपकी सारी डिमांड्स पहले मानी जाती, हालात एक ही जैसे होते हैं इंडिया पाकिस्तान के, वो अलग बात है। लेकिन जब आपको मालूम है कि आपके होने न होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप अगर एशिया कप में ज़्यादा बोलते शायद एशिया कप हो ही ना पाता, फिर उसके बाद ये कंप्लेन करने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। हाँ, अपनी पावर बनाओ भाई साहब, बोर्ड्स में और जो आईसीसी में अपने भी बंदे रखो, कोई काम करो इस तरह से, अपनी रिस्पेक्ट बनाओ। आईसीसी को जो है वो जहाँ से माल मिलता है ना, आईसीसी उधर ही होता है, आपको मालूम है। और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो आईसीसी को बीसीसीआई देता है, तो आप भी जो है वो रेवेन्यू जनरेट करो, आईसीसी को दो और जो है आईसीसी आपके लिए भी काम करेगा। इसमें वो कोई नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि आईसीसी बीसीसीआई के लिए काम कर रहा है, लेकिन आईसीसी है ही बीसीसीआई, आईसीसी को चलाना ही बीसीसीआई ने है, आईसीसी बीसीसीआई के पैसे पे चलता है भाई। तो फिर जो है वो क्या आप जो है वो कर सकते हैं? तो ये जो बातें या फजूल की बातें, बाइकाट करना, ये करना, वो करना, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच ना भी देखें, उन्हें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है और कोई 2 4 6 बंदे ही नहीं देखेंगे, बाकी सारे देखेंगे। ये सिर्फ बातें होती हैं, ठीक है। बहरहाल आप वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।